पड़ा, लेकिन मैं अमिक जमाई जी का एक काउंटर रिएक्शन यहां पर लूंगी। अमिक जमाई जी, सोशल इंजीनियरिंग जो अखिलेश यादव ने की वो एकदम सक्सेसफुल हो गई। वो पीडीए जो आपने बनाया था वो फॉर्मूला सेट हो गया। हिमानी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आपका बहुत ही लंबा तजुर्बा है सहाफ़त का, जर्नलिज्म का। देखिए, ये नरेंद्र मोदी का जो रिजीम है 10 साल का और 7 साल का उत्तर प्रदेश का, ये घोर दलित विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, अन्य पिछड़ा विरोधी वर्गों का ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, क्योंकि एक बड़ी आबादी इन कमज़ोरों की है, शोषितों की है, किसानों की, मजदूरों की है, उनके सवाल पे हम लड़े और रिज़ल्ट सामने है। और हमने जनता से कहा था कि हम जातिगत जनगणना के सवाल पे लड़े, हम ओल्ड पेंशन स्कीम के सवाल पे लड़े, हम एमएसपी के सवाल पे लड़े, हम जो है अग्निवीर के सवाल पे लड़े। प्राइम मिनिस्टर लड़ रहे थे धारा 370, राम मंदिर का पॉलिटिकल इवेंट। और अगर आप संजीदगी से समझिए हिमानी जी, तो ये पूरा प्राइम मिनिस्टर का जो इकबाल था पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में ख़त्म हो चुका कि कोई मैजिक नहीं चला जब एक बार जनता जब खड़ी हो जाती है। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि देखिए, इतनी बुरी स्थिति जो एनडीए की आई है, तो हमेशा जिम्मेदारी तय होती है कि या तो प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लें या तो जेपी नड्डा साहब जिम्मेदारी लें। उत्तर प्रदेश में भी मिठाइयाँ बंटने के लिए लड्डू आ गए थे चीफ मिनिस्टर साहब के घर पे, लड्डू वापस करवा दिए गए 2 क्विंटल। तो क्या बात है, आपने क्यों वापस करवा दिया है? क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी फाइनल परिणाम है जो 4 घंटे से फ्रीज है, अभी जब परिणाम आना शुरू होगा हिमानी जी, हमारे आपके सामने होगा और हमारा भाई जो भाजपा के स्पोकपर्सन है उनके सामने भी होगा। तो उत्तर प्रदेश में जिम्मेदार कौन होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होंगे या योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार होंगे? अमिक जी, ये बात लेकिन थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं, क्योंकि जैसा आपने खुद भी कहा, कई सीट्स अभी भी ऐसी है, चाहे वो आपकी वाली हो चाहे वो इधर बीजेपी वाली हो, बहुत कम अंतर से है कई सीट्स अभी। तो अभी भी हो सकता है कि कुछ फेरबदल हो जाए। मैं यूं तो नहीं कह रही हूं कि बहुत ज्यादा कुछ बदल जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ सीट्स ऐसी है जहां पर थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है। मैं आऊंगी क्योंकि काउंटर रिएक्शन देना चाह रहे हैं सिद्धार्थ यादव जी, लेकिन सलोनी, हम कुछ और डेटा की भी यहां पर लगातार बात करते रहेंगे। बिल्कुल, सृष्टि का रुख करते हैं। सृष्टि कुछ जानकारियां दे रही है। बिल्कुल सलोनी, हिमानी, लगातार हम जिस तरीके से आंकड़ों की बात कर रहे हैं, अब ये आंकड़े हम एक बार आपको यहां पर दिखा देते हैं कि एनडीए की बात करें तो अभी तक 292 सीटें एनडीए की यहां पर इंटैक्ट दिखाई दे रही हैं। हालांकि जैसा हिमानी ने कहा कि अभी कई सीटें हैं जिस पर पेच फंसा है, फेरबदल हो सकता है। इंडी की अगर बात करें तो 232 सीटें इंडी की यहां पर दिखाई दे रही है और अदर्स 19 पर। अभी जैसा कहा जा रहा है कि कई सीटें हैं जिस पर दांवपेच फंसे हुए हैं, मार्जिन बहुत कम है। तो इसमें चाहे वो एनडीए की बात करें या इंडी की बात करें, सीटों में कहीं ना कहीं एक बड़ा फेरबदल हमें देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। अब राज्यवार तरीके से आपको एक बार क्या अपडेट है बता देते हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल का जो सिंपैथी एक तरीके से लेने का सिनेरियो था वो पूरी तरीके से खत्म होता हुआ दिखाई दिया। बीजेपी 7 सीटों पर पूरी तरीके से आगे लगातार बढ़त में रही, जिसकी ये तस्वीर आपने यहां पर देखी। ये हम बात कर रहे हैं सीधे तौर पर दिल्ली की, और इसी के साथ में अब और भी अन्य राज्यों की हम यहां पर बात करेंगे कि गुजरात की बात करते हुए हम यहां पर नजर आ रहे हैं, जहां पर 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां यानी कि एनडीए जीता हुआ पूरी तरीके से यहां पर दिखाई दे रहा है और बीजेपी को पूरी 25 सीटें यहां पर मिल रही है। और हिमाचल की जो तस्वीर है वो 4 की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दी है। यहां तक कि कंगना रनौत ने भी अपनी सीट अच्छे खासे अंतर से यहां पर निकाली है, जीत घोषित भी हुई। ये हिमाचल की जो तस्वीर है 4 सीटें, उसका हमने आपको पूरी तरीके से सिनेरियो बताया। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस 0, अदर 0 और बीजेपी पूरी चारों सीटों पर यहां अच्छे मार्जिन के साथ में बढ़त आगे बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दी है। तो ये राज्यवार तरीके से भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं हिमानी का। बिल्कुल सृष्टि, लेकिन इस वक्त हम सीधा रुक करेंगे क्योंकि शिवराज सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विदिशा से आपको बता दें कि 8 लाख के मार्जिन से जीते हैं चुनाव। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको सुनवाते हैं। जिस घड़ी का सबको इंतजार था 4 जून, आज नतीजे आ गए हैं और इस लोकसभा चुनाव के नतीजों में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वालों में शिवराज सिंह चौहान का नाम है, जो 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब सांसद शिवराज सिंह चौहान है। 8,20,868 मतों से ये जीते हैं। सर, इतनी बड़ी जीत, जबकि आप अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने भी नहीं जाते, सिर्फ आप एक बार जाते हैं नामांकन दाखिल करने, उसके बाद आपका परिवार और पूरा जो लोकसभा सीट के लोग हैं वही आपका प्रचार करते हैं। मैं जनता को प्रणाम करता हूं, जनता के चरणों में ये जो आशीर्वाद है
ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास का प्रकटीकरण है। मोदी जी के प्रति विश्वास और श्रद्धा का भाव है। हमारे कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया है, उन सबको धन्यवाद। बस मेरे मन में तो एक ही विचार इस समय उमड़ घुमड़ रहा है कि जब तक जीऊंगा अंतिम सांस तक अपनी जनता की दिन और रात जी जान से सेवा करूंगा, क्योंकि जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। लोग जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, प्रचंड जीत आप लोगों को मिली थी, उसके तुरंत बाद आप छिंदवाड़ा गए थे। वहां आपने कहा था कि छिंदवाड़ा भी जीतेंगे और बाकी 28 सीटें भी, मतलब 29 सीटों की जीत का तोहफा पीएम मोदी को देंगे। उस लक्ष्य को आपने आज पा लिया है। मैं आज गदगद हूँ। एक संकल्प पूरा हुआ, एक सपना साकार हुआ। लेकिन वास्तव में एमपी के मन में मोदी और मोदी जी के मन में एमपी, ये उसी विश्वास का प्रकटीकरण है। लेकिन जनता ने असीम प्रेम मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी। सत्यविजय शिवराज सिंह चौहान से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एमपी के दिल में मोदी है और मोदी के दिल में एमपी है, ये बात उन्होंने कही है। सिद्धार्थ जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, जमाई जी की बात पर आप कुछ अपनी बात रखना चाह रहे थे। जो तस्वीर उत्तर प्रदेश से सामने आई है, आप कह रहे हैं कि अभी रुझान है, लेकिन एक अंदाजा तो इसे कह सकते हैं कि ये विदहोल्ड करेगा, ये बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा। तो अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सब कुछ तय करता है। अगर ये तय कर रहा है तो आगे के लिए सोचना पड़ेगा। चलिए आपके इन्हीं रुझानों पर बात कर लेते हैं। नहीं भी बदल रहा तो मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, अगर यही रुझान या ये परिणाम होते और 2014 में आए होते तो अभी ये जितने लोग बैठे हैं पैनल पे सब लोग कहते वाह एनडीए की क्या वेव आई है, एनडीए पूरा अब मार्ग पार कर गया, एनडीए को किसी और किस गठबंधन की जरूरत नहीं है, कोई क्षेत्रीय दल को बुलाने की जरूरत नहीं है, कोई जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं है और एनडीए बहुत अच्छे से अपनी सरकार को बना रहा है। और आज इनको लग रहा है कि ये कमाल है। पर मैं इनकी विडंबना आपको बता देता हूं। अजय जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, 10 सेकंड में बात पूरी करूंगा। आज अजय जी एकदम आत्मविश्वास से लबरेज हैं, अति उत्साहित हैं। उसका नहीं रहा अजय जी, हैसियत ही नहीं है। पहली बार अजय जी मैं समझ रही हूँ, इसीलिए जश्न की तस्वीरें दोनों ओर से सामने आ रही है। बल्कि हमारे लिए कंफ्यूजन हो जा रहा है कि भैया ये बीजेपी किस चीज का जश्न मना रही है, क्यों ना मनाए? आप देखिए। अच्छा, एक बार उनको कंप्लीट तो करने दीजिए, एक बार कंप्लीट तो करने दीजिए। एक बार वो अमित जमाई जी की बात पर कुछ कह रहे हैं। रुकिए अजय जी, ऐसे में डिरेल होता है, ऐसे में डिरेल होता है, वक्त जाया होता है। जनता ने वहां हरा दिया और अब देश मुद्दे पर रहते हैं, उस पर बस जश्न रुक जाइए, बताएंगे, रुक जाइए सर, रुक जाइए। सिद्धार्थ जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। देनी चाहिए लल्लू सिंह जी को। सिद्धार्थ जी, मैं हिमानी जी इनकी बौखलाहट का कारण बता देता हूं। इंडिया अलायंस हार भी गया और ईवीएम पे ठीकरा भी नहीं फोड़ पा रहा, ऐसी हालत हुई है। ये हुई है समस्या इनके साथ, नहीं तो इलेक्शन कमिशन ईवीएम डीएम सबको अभी गाली दे रहे होते, पर इनको लग रहा है यार थोड़ी बहुत आ गई, उसको भी हम डिस्क्रेडिट कर देंगे। लेकिन सिद्धार्थ जी, यूपी संकेत क्या दे रहा है? अयोध्या जैसी सीट भी अगर आप हार जाते हैं, अयोध्या जैसी सीट भी अगर आप हार जाते हैं, ये क्या संकेत दे रहा है? इस पर आपको आत्ममंथन, चिंतन, मनन कुछ करना तो होगा ना सर। नहीं हिमानी जी, हम पिछली बार जब जीते थे और हमने प्रचंड बहुमत हम पिछली बार लेकर के आए थे, तुरंत उसके जीतने के बाद हमारी हार हुई थी। हमने विशेष कमेटी बना करके मंथन किया था।